नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही गहरे और ज्वलंत विषय की निष्पक्ष पड़ताल करने वाले हैं। हमारे स्रोत ग्रंथों के आधार पर हम आधुनिक राष्ट्रवाद और विशेष रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर एक सख्त परंपरावादी और धर्मशास्त्रीय आलोचना का विश्लेषण करेंगे। आज का हमारा मुख्य फोकस इस बात पर रहेगा कि सनातन धर्म में देवताओं का वास्तविक स्वरूप क्या है, भारत माता और 52वें शक्तिपीठ की अवधारणा के पीछे के तर्क क्या हैं और आरएसएस की नीतियों की इतनी कड़ी आलोचना क्यों की जा रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस वैचारिक टकराव को समझते हैं। हमारे आज के इस विश्लेषण को हम मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। धर्म बनाम आधुनिक राष्ट्रवाद, 52वें शक्तिपीठ का विवाद, भारत माता की ऐतिहासिक उत्पत्ति, वैदिक मंत्र और देवताओं का वास्तविक स्वरूप और अंत में संघ की नीतियों पर की गई आलोचनाएं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, धर्म बनाम आधुनिक राष्ट्रवाद के बीच का ये गहरा वैचारिक टकराव। हमारे स्रोतों के अनुसार इन दोनों के बीच का विभाजन एकदम स्पष्ट है। देखिए, एक तरफ है वैदिक सनातन धर्म, जो पूरी तरह से हमारे प्राचीन शास्त्रों, पारंपरिक देवी देवताओं और वैदिक मंत्रों के इर्द गिर्द घूमता है। और दूसरी तरफ है आधुनिक हिंदू राष्ट्रवाद, जिसका पूरा फोकस राजनीतिक प्रतीकों, कुछ नए गढ़े गए देवताओं और संगठन के अपने लक्ष्यों पर है। स्रोत सामग्री में इन दोनों विचारधाराओं के बीच एक बहुत ही सख्त लकीर खींची गई है। उनका सीधा सा तर्क ये है कि सनातन धर्म की जो प्राचीन सीमाएं हैं वो एक आधुनिक संगठन की सीमाओं से बिल्कुल अलग हैं। इस अंतर को समझाने के लिए स्रोत में एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक तुलना की गई है। उन्होंने इस वैचारिक बदलाव की तुलना सीधे तौर पर मुगल सम्राट अकबर से कर दी है। जी हाँ, जिस तरह अकबर ने अलग अलग धर्मों को मिलाकर अपना एक नया दीने इलाही शुरू किया था, ठीक उसी तरह आलोचकों का ये दावा है कि आज शास्त्रीय मर्यादाओं से हटकर एक नई मिक्स ब्रीड या कह लें हाइब्रिड विश्वास प्रणाली बनाने की कोशिश हो रही है। एक ऐसा सिस्टम जहां वेदों से ऊपर उठकर संगठन को सर्वोपरि मान लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। ये है 52वें शक्तिपीठ का विवाद, जिसने परंपरावादियों के बीच सबसे ज्यादा हलचल मचाई है। इस विवाद को समझने के लिए पहले हमें यह जानना होगा कि शास्त्रों में शक्तिपीठ की सटीक परिभाषा क्या है। देवी भागवत जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शक्तिपीठ केवल और केवल वे 51 पवित्र स्थान हैं जहां माता सती के शरीर के अंग गिरे थे। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि शक्तिपीठ की शास्त्रीय मर्यादा सीधे माता सती के भौतिक स्वरूप से जुड़ी है। इसे कोई भी संस्था या व्यक्ति अपनी मर्जी से बना या गढ़ नहीं सकता। और यहीं से पूरा विवाद शुरू होता है। दरअसल हाल ही में नागपुर में भारत दुर्गा नाम की एक नई इकाई को समर्पित एक 52वें शक्तिपीठ की आधारशिला रखी गई है। अब परंपरावादियों का इस पर सीधा तर्क ये है कि ये शास्त्रीय सीमाओं का एकदम खुला उल्लंघन है। उनका कहना है कि चूंकि ये नया स्थान माता सती के भौतिक स्वरूप से कहीं से भी नहीं जुड़ा है, इसलिए इसे शक्तिपीठ घोषित कर देना। चलिए पवित्र भूगोल से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आते हैं भाग 3 पर। यह है भारत माता की अवधारणा का ऐतिहासिक विश्लेषण। स्रोतों ने इस बात की बहुत गहराई से पड़ताल की है कि देश को एक माता के रूप में पूजने की ये अवधारणा आखिर आई कहां से है। आलोचकों का साफ तर्क है कि ये आइडिया प्राचीन वैदिक देवताओं से नहीं निकला है, बल्कि वे इसे मदर रशिया, ब्रिटानिया या जर्मेनिया जैसे विदेशी राष्ट्रीय प्रतीकों से प्रेरित एक कृत्रिम निर्माण मानते हैं। सनातन धर्म में धरती के लिए पृथ्वी देवी या अन्य देवियों का उल्लेख जरूर है, लेकिन एक पूरे राष्ट्र राज्य को एक देवी का रूप दे देना स्रोतों के मुताबिक पूरी तरह से पश्चिमी प्रभाव का नतीजा है। ऐतिहासिक टाइमलाइन को देखने पर उनका यह तर्क और भी स्पष्ट हो जाता है। देखिए, सबसे पहले 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस अवधारणा को पेश किया था। फिर 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने इसका वो प्रसिद्ध चित्र बनाया जिसे हम आज देखते हैं। और उसके बाद 1936 में जाकर महात्मा गांधी ने वाराणसी में भारत माता मंदिर का उद्घाटन किया। स्रोतों का दावा है कि यह पूरा घटनाक्रम खुद साबित करता है कि यह कोई प्राचीन वैदिक देवता नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक आधुनिक राजनीतिक आविष्कार है। अब इसी से जुड़ा है हमारा चौथा भाग, वैदिक मंत्र और देवताओं का वास्तविक स्वरूप, जो कि एक काफी दार्शनिक सवाल है। सवाल ये है कि परंपरावादी स्रोतों के अनुसार किसी देवता को वैद या कहें शक्तिशाली क्या बनाता है।
यहाँ सबसे अहम शास्त्रीय अवधारणा ये है कि केवल प्राचीन वैदिक मंत्रों में ही वो शक्ति होती है जो किसी मूर्ति के भीतर ईश्वरीय ऊर्जा या प्राण का संचार कर सके। स्रोतों का तर्क है कि भारत माता या भारत दुर्गा जैसे जो राजनीतिक देवता हैं, उनके लिए वेदों में कोई मूल मंत्र मौजूद ही नहीं है और बिना मंत्रों के ये आकृतियां केवल राजनीतिक मूर्तियां बनकर रह जाती हैं, क्योंकि बिना वैदिक मंत्र के उनमें कोई ब्रह्मांडीय ऊर्जा नहीं आ सकती। अपनी बात को और मजबूती देने के लिए स्रोतों ने सीधे शास्त्रों का हवाला दिया है। उन्होंने मनुस्मृति के अध्याय 2 श्लोक 11 का उल्लेख किया है, जो कहता है, नास्तिको वेद निंदकः। इसका मतलब साफ है कि जो वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करता है, असल में वही नास्तिक है। आलोचक इसी श्लोक का आधार लेते हुए ये कड़ा तर्क देते हैं कि जो संगठन वेदों और वैदिक मंत्रों को दरकिनार करके नए देवता गढ़ते हैं, वे शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार मूल रूप से नास्तिक की ही श्रेणी में आते हैं। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के 5वें और आखिरी भाग पर, आरएसएस की नीतियों की आलोचना। स्रोतों की यह चर्चा सिर्फ देवताओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने संगठन की कई सामाजिक और धार्मिक नीतियों पर भी सवाल खड़े किए हैं। मुख्य आरोप ये है कि सनातन धर्म की परंपराओं को धीरे धीरे बदला जा रहा है, चाहे वो अंबेडकर जी के नाम पर पंचतीर्थ जैसे नए राजनीतिक तीर्थ स्थल बनाना हो, प्राचीन पारंपरिक मंदिरों के प्रबंधन में हस्तक्षेप करना हो, या फिर शास्त्रीय मर्यादाओं के विपरीत जाकर अंतर्जातीय विवाह और समलैंगिकता जैसी चीजों का समर्थन करना हो। आलोचकों के नजरिए से ये सारे कदम धर्म के मूल ढांचे पर एक सीधा प्रहार हैं। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोतों की ये नाराजगी केवल राजनीतिक कदमों से नहीं है, बल्कि आधुनिक साधु संतों पर भी गहरे सवाल उठाए गए हैं। खास तौर पर उन आध्यात्मिक नेताओं का जिक्र किया गया है, जैसे कि अवधेशानंद गिरी, जो कथित रूप से संगठन के राजनीतिक कार्यों को ईश्वरीय कार्य घोषित कर देते हैं। परंपरावादियों का ये कड़ा आरोप है कि राजनीतिक व्यवस्था को सही ठहराने के लिए खुद धर्मशास्त्र के साथ समझौता किया जा रहा है। तो अगर हम इस पूरे टकराव को संक्षेप में एक साथ रखकर देखें, तो हमारे सामने एक बेहद स्पष्ट और गहरा वैचारिक विभाजन दिखाई देता है। एक तरफ है परंपरावादी दृष्टिकोण, जहां वेद और शास्त्र सर्वोच्च हैं, जहां केवल 51 शक्तिपीठों को ही मान्यता है और देवत्व सिर्फ वैदिक देवताओं से मिलता है। और ठीक इसके विपरीत है राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, जहां संगठन को सबसे ऊपर रखा जाता है, 52वें शक्तिपीठ का निर्माण किया जा रहा है और राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नए नए प्रतीक गढ़े जा रहे हैं। ये दोनों धाराएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिशाओं में जाती हुई नजर आती हैं। ये पूरा एक्सप्लेनर हमें अंत में एक बहुत ही गहरे और विचारणीय सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये है कि आखिर हिंदू पहचान का भविष्य किस चीज से परिभाषित होगा? क्या ये हमारी हजारों साल पुरानी वैदिक शास्त्रों की नींव पर टिका रहेगा, या फिर आधुनिक संगठनात्मक राष्ट्रवाद और इन नए राजनीतिक प्रतीकों के जरिए एक नया रूप लेगा? धर्मशास्त्र और आधुनिक राजनीति के बीच का ये टकराव आने वाले समय में क्या आकार लेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। इस विस्तृत चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करें।